20 वचन। जैसा कि आज हमारा विषय रहेगा थोड़े से बहुत बनाना मेरे प्रभु को आता है, तो हमारा पहला वचन है 2 कुरिन्थियों 1:20 वचन। हालेलुया। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। निकल गया जी सभी का, तो सुन लीजिए जरा, पढ़ दो बच्चों दोबारा। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जितनी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ हाँ, यानी कि ये होगा, ये आपके लिए हो सकता है। और उसी के द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। अब शैतान इसमें गड़बड़ी कहाँ डालता है? शैतान इसमें गड़बड़ी डालता है उस हिस्से पर जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता। वो आपकी नज़र को हमेशा लगाएगा ना पर। जैसे कि आपके पास नौकरी नहीं है, जैसे कि आपके पास वाइफ नहीं है, या जैसे कि आपके पास घर नहीं है, आपके पास आपके रिश्ते झूठे हैं, या आपकी XYZ जो भी हो सकता है। जहाँ पर आप कमज़ोर होंगे, जहाँ पर आपके पास कोई कमी होगी, वहाँ पर शैतान आपकी नज़रों को लगाए रखेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास बाइक नहीं है, साइकिल है, तो वो आपकी नज़र लगाएगा कि आपके पास बाइक नहीं है, ताकि आप हताशा में जाओ, निराशा में जाओ। और परमेश्वर आपकी नज़र लगाना चाहता है उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी हाँ पर, क्योंकि वो आपके जीवन में कर सकता है। चाहे जितने मर्जी आप बातों को सुने, आजकल बहुत सारे प्रीचिंग यूट्यूब पर मिल जाती है आपको, जितनी मर्जी सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन का सही तरीका नहीं तैयार करते, आप जब तक सही जीवन नहीं जिएंगे, जब तक आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन नहीं सुधरेगा, तब तक आप ऐसे ही निराशा में पड़े रहेंगे। सोचिए, एक परमेश्वर के दास ने इस तरीके से कहा, मैनू खलोए दे घराने तो पता लग गया है तुहाडे विचकार झगड़े होंदे ने। अब बताओ ये खलोए का घराना क्या है? क्या है? गुप्तचर नहीं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। क्या है खलोए का घराना? बाइबल में है, पौलुस कहता है कि मुझे खलोए के घराने से पता लगा तुम्हारे बीच में झगड़े होते हैं। क्या है खलोए का घराना? हाँ जी अच्छी बात है। लेकिन उस पासवान जी ने कहा, कहता खलोए का मतलब है कूने वाला घर, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हंसने के लिए कहा मैंने। तो मेन मुद्दा ये है कि देखिए आपके बीच में झगड़े होते हैं, इसमें प्रभु की तो कोई गलती नहीं।
जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं, आप दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। गलतियाँ आपकी हैं, प्रभु की गलती। प्रभु ने क्या कहा? कहता है अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। पतरस ने जब पूछा मैं कितनी बार माफ करूं, कहता है 7 बार कर दूं? कहता है नहीं, 7 का 70 गुना कर, यानी कि लगातार माफ करता चल। और सोचिए, हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। हमारे जीवन में कोई भी थोड़ी सी बात हो जाए, तोप नहीं चलती कोई हमारे जीवन में, फिर भी हम किसी को माफ करना नहीं चाहते। तो ऐसे में हम कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे? हर इतवार हम यहाँ पर या फिर आगे पीछे भी जब भी आप बाइबल में पढ़ते हो, एक प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई। और क्या कहा? कहते हैं जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यही था। जब आप करते ही नहीं तो अभी क्या बोलोगे आप? जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते प्रभु, वैसे तू भी हमें क्षमा मत कर। जैसे हम चाहते दूसरा का बुरा हो जाए, तू भी हमारा बुरा कर। यही नहीं होगा तो यही तो आएगा आपके पास, और इसी का रिजल्ट भोगोगे आप थोड़े दिनों बाद। तो कैसे आप सोच सकते हो कि आप जब तक क्षमा नहीं करें? आपको पता है क्षमा के द्वारा सबसे बड़ी चंगाई आती है, और जब तक आप दूसरे को क्षमा करना नहीं सीखते, तब तक आपके जीवन में चंगाई काम नहीं करती। चंगाई सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं होती, एक इंसान को आत्मा की चंगाई की भी जरूरत होती है। जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और जब आत्मा हार जाए तो इसे कौन सह सकता है? जब तक आपकी आत्मा मजबूत है, आपके ऊपर किसी रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गारंटी है। लेकिन जब आपकी आत्मा हार गई आपकी गलतियों से, प्रभु के कारण नहीं, आपकी गलतियों के कारण, जब आपकी आत्मा हार गई तो आपको छोटी बीमारी भी बड़ी लगेगी। आपने सुना होगा किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, लेकिन लोगों के जुकाम तक नहीं ठीक होते। कईयों को घमौरियां लग जाती हैं, वो नहीं ठीक होती। कारण क्या है? आत्मा को मजबूत कर लो जनाब, बढ़िया रहेगा। फायदे के लिए है बस, और कुछ नहीं। इसका मेरी पर्सनल एडवाइस से कोई संबंध नहीं है, वचन के अनुसार है। समझ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। और सोचिए, यदि आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं कर रहा, प्रार्थना करने का नहीं कर रहा, चर्च आने का नहीं कर रहा, तो इट मीन्स क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसने बयाने के रूप में आत्मा दिया है। और आत्मा आपको प्रभु के साथ जोड़ेगा, ना कि तोड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर रिश्तेदार आ गया, आज हमारे घर रिश्तेदार आए हैं जी, आज नहीं आ सकते चर्च। मतलब क्या लॉजिक है ये? रिश्तेदार को बोल सकते हैं भी चल चर्च चलना, हमें तूने चलना है चल, वरना तू आराम कर। चर्च जाने के ऊपर एक बात बताता हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले एक मैसेज ग्रुप में सेंड किया था, आप सबने शायद पढ़ा हो, और वो हकीकत की घटना थी। एक पासवान था, सुबह सुबह जब वो चर्च के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी पत्नी आई और उसकी पत्नी ने उसे कहा, कहता है हमारा बेटा मर गया, और वो बड़ी रोने लगी। तो उसके पति ने उसे कहा, जो पासवान था, उसने कहा, कहता है ऐसा है, इस शव को यहीं छोड़ दे, इस लाश को यहीं छोड़ दे, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? पहले चर्च चलेंगे, उसके बाद ही बाकी की काम करेंगे। और वो चर्च में आए
आराधना की, बड़े आनंद के साथ प्रार्थना की, वचन प्रचार किए, और जब सब समाप्त हो गया तो अंतिम प्रेयर के बाद वो पासवान रो पड़ा। और सब कलीसिया के लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ है पास्टर जी, रो क्यों रहे हो? कहता मेरा बेटा घर में मरा पड़ा है, और हम रिश्तेदारों की वजह से, छोटे छोटे कामों की वजह से, ये काम दिए किसने? प्रभु ने तो दिए, और उसी को हम भूल रहे हैं। कोई अपने बच्चों की वजह से नहीं आ रहा, कोई अपने बाप की वजह से नहीं, माँ की वजह से। क्या है ये? प्रभु ने तो दिया ही ये, और आज आप प्रभु से बड़ा बना रहे हैं उन चीजों को। बाइबल कहते जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी प्रिय जानता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और फिर कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं। माफ करना, विश्वासी नहीं है आप लोग इस मामले में, चाहे आपको कोई भी कितना ज्ञान देने वाला हो, वो सब बकवास है। जब तक आप प्रभु का आदर करना, प्रभु का भय मानना नहीं सीखते, तब तक आपके बीच में कुछ नहीं है। तब तक आप सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे आप मंदिर में घंटी बजाने जाते हैं तो बस वैसे ही आ रहे जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी जिंदगी में। फिर जब वो कलीसिया के सब लोग मिलकर उसके साथ रोए, पासवान के साथ भी, हाँ इसका बेटा मर गया, सब रोए, क्योंकि सब उससे बड़ा प्यार करते थे। और जैसे ही वो रोते रोते उनके घर गए तो उन्होंने देखा उसका बेटा जीवित था। तो क्या बात कर दी सर जी आपने? जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं वो ऐसे ही हमारी आशीषों को जाने दे देगा क्या? कम से कम भरोसा तो करके देख लो उस पर। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु आप सबको आशीष दे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 8 और 10। ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा, कहता तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया राजे, अब तेरा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। पढ़े 8, 9, 10। 6 अध्याय 8 से 10। बस रुक जाइए। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अब आप में से कोई ऐसा है जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है या पहनने के लिए नहीं है, तो वो खाना खाकर जा सकता है। हाँ, आज वो खाना खा के जा सकता है, लेकिन संतुष्ट रहें, क्योंकि प्रभु को आपकी ज़रूरतों का ध्यान है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास आज खाने के लिए ना हो। 9 वचन। जी हाँ, पर जो धनी होना चाहते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए है, पहनने के लिए है और संतुष्ट नहीं है, जो धनी होना चाहते कि और धन हमारे पास आ जाए, और धन आ जाए, उनके लिए लिखा वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। फिर लोग कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, कईयों के तो बुजुर्ग बिगड़ जाते हैं। लेकिन बाद में रोने का क्या फायदा? पहले तो आप लोगों ने हाय पैसा करके अपने ही वंश को काट डाला, अपने ही वंश को विनाश के लिए तैयार कर दिया। आज हर कोई अपने बच्चों को किस लिए तैयार कर रहा है? कहते एक बढ़िया सी नौकरी होनी चाहिए, बढ़िया सा घर होना चाहिए, बढ़िया सा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब कि क्या हम उसके अंदर पैदा कर रहे हैं? बेटा पैसा कमा, जैसे मर्जी कमा, दुनिया भाड़ में जाए, चोरी कर, ठगी कर, डाका मार, लेकिन पैसा कमा।
अब ऐसे में जो पैसा कमाने की लालसा करते हैं वो बिगड़ जाते हैं और विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। आज नहीं तो कल उनका विनाश उनके सामने आएगा और अपना मुंह पसार के जो उन्होंने कमाया होगा सारे के सारे को निगल देगा। पीछे से काफी टाइम पहले एक भाई है, उसकी मम्मी के लिए पर मंथ की दवाई शायद 1 लाख रुपए की आती थी, शायद कैंसर की दवाई 1 लाख रुपए की आती थी पर मंथ की। बेचारों ने जितना कमाया होगा उड़ाने में कोई टाइम नहीं लगता। एक छोटी सी बीमारी और सब कुछ खत्म। आपका कमाया, आपका चोरी किया हुआ, आपका डाका मारा हुआ सब नाश हो जाएगा अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो। फिर लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अब जिसको रुपए का लोभ करना है करते रहो, जिसको नहीं करना मत करो, लेकिन ये यकीन मानना आपका विनाश आपके पास है, क्योंकि ये रुपए का लोभ आपको उजाड़ के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, अब एक यीशु मसीह ने एक बात कही, कहता जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे प्रभु बहुतों का अधिकारी बनाएगा। ये सब ने पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, उसी में संतुष्ट रहो, और यकीन मानना प्रभु किसी को भूखा नहीं मरने देते। और ये वचन भी हम पढ़ेंगे आगे। उससे पहले 2 राजा 4 अध्याय 1 वचन। अब यहाँ पर परमेश्वर का दास एलीशा है और भविष्य वक्ताओं में से जो चेले उनके रहा करते थे उनकी पत्नियों में से एक की पत्नी है। अब ये पत्नी जो थी ये आके एलीशा को कहती है कि तेरा दास जो तेरी सेवा करता था, मेरा पति वो मर गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए। दीपक जॉनसन ने इसे बड़े अच्छे से गाया, की तो की बनाता मेरे यीशु ने, लैंडदार मेरे पुत्रा नु बन के ले चले सी। चलिए, तो यहाँ पर एक तरीका, एक बात, एक कहानी, एक वाक्या यहाँ पर हो रहा है। वो ये है कि एक महिला है और उसके 2 बेटे, ठीक है। और ये महिला जो है एक विधवा है। इसका पति जो कमाने वाला था उसने कभी पैसे नहीं जोड़े, उसने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखा, और आज इसके ऊपर जो कर्जा था उस कर्ज को चुकाने के से पहले ही ये व्यक्ति चला गया अपने प्रभु के पास।
और अब ऐसे में इसके जो 2 बेटे हैं उसे उन दोनों को अपना गुलाम बनाने के लिए जो कर्जदार है वो आ चुका है। कहता भाई आज इन दोनों को मेरे साथ भेज, आज के बाद ये हमेशा के लिए मेरे गुलाम है, जब तक कर्जा नहीं उतर जाता तब तक। हालेलुया। क्या ये एक धर्मी की सिचुएशन है? जबकि ये औरत कह रही है कि तू जानता है मेरा पति यहोवा का भय मानता था। तो क्या ये धर्मी की सिचुएशन है? कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय 37 और इसका हम पढ़ेंगे 22। रुक जाओ, कहाँ चले गए? भजन संहिता 37 का 25 22। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। जी हाँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। और ये बात कह रहा है दाऊद, जो परमेश्वर का दास है, नबी है और राजा है। ये जो झूठ नहीं बोलता, ये कह रहा है कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। एक जगह लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, कहते हैं एक अधर्मी न्यायाधीश था और वो किसी की परवाह नहीं करता था, ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की परवाह करता था। ऐसे में एक विधवा स्त्री हर रोज उसके पास आती और ये कहती कि मेरा न्याय चुका। और वो न्यायाधीश मन में विचार कर रहा है, कहता मैं किसी से नहीं डरता, किसी की परवाह नहीं करता, कहते फिर भी ये आके मेरी नाक में दम कर देती है। मैं क्या करूंगा, पहले इसी का न्याय चुकाऊंगा, बाकी केस बाद में देखेंगे। अब यीशु ने कहा, कहता भाई तुम देखो, जब एक अधर्मी व्यक्ति एक इस स्त्री की बात सुनने के लिए तैयार है, इसका न्याय चुकाने के लिए तैयार है, तो क्या सेनाओं का यहोवा, क्या हमारा परमेश्वर हमारी सुनकर हमारा न्याय न चुकाएगा? लिखा है वो तुरंत चुकाएगा, तुरंत ऐसा ही करेगा। वो जैसी हमारी जरूरत है परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। तो अब जो ये एलीशा के पास ये विधवा स्त्री है, ये तो कह रही है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, और सच में रिपोर्ट ऐसा कहती है। उसका बजट महीने का जो था वो ये बताता है कि आज उसके पास कुछ नहीं है, आज उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्जा उतार सके। तो वो अपनी जगह सही है, डॉक्टरी रिपोर्ट पर विश्वास कर सकती है, वो वकीलों की रिपोर्ट पर विश्वास कर सकती है, पुलिस वालों की FIR पर विश्वास कर सकती है, सब लोगों की बातों पर विश्वास कर सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये मायने रखता है। अब उसने एक काम अच्छा किया, हालांकि किया तो उसने तरीका दूसरा था। पहुंच गई वो एलीशा को कहने के लिए कि कहता मेरा पति हमेशा तेरी सेवा करता मर गया, और देख आज हम कंगाल हैं, देख हमारे पास कुछ नहीं है, और आज मेरे बच्चे भी गुलामी में जाएंगे। तब एलीशा ने उससे पूछा, दूसरा वचन, बस। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। जब होता है ना एक व्यक्ति या एक लेडीज बोल बोल के कान खा जाए किसी के, और तब वो हार गया, भाई तू बता तो देख क्या चाह रही है,
क्या चाह रही है, मैं तेरे लिए क्या करूं? भी मैंने थोड़ी मारा उसको। जब प्रभु का समय आया, प्रभु ने उसे बुला लिया, अब ये बता मैं क्या करूं? वो खामोश है, कोई रिप्लाई नहीं। तो उसने उससे पूछा, चल ये बता तेरे घर में क्या है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे घर में कुछ ना हो, या हमारे जीवन में कुछ ना हो, या हमारे पास कुछ ना हो। सिर्फ हम निराशा में कब डूबते हैं, हम दुखों में कब जाते हैं, जब हम अभिलाषाओं की ओर जाते हैं। एक मनुष्य ने इस तरीके से कहा, कहता है ज़रूरतें तो एक फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो जब बादशाह होके उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, तो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार होके आपकी कैसे हो जाएगी? नहीं समझे? अभिलाषाएं जब आपकी बढ़ती जाएंगी, वो आपको कहीं और ही ले जाएंगी। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप मृत्यु को लेकर आता है। तो जब आपके पास इस समय, देखिए बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमारे पास बच्चे नहीं है, जिनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास एक जीवन साथी है। बहुत सारे लोगों के पास होता है कि मेरे पास जीवन साथी नहीं है, कईयों का एक्सपायर हो जाता है, कईयों को कोई और मिसहैप नहीं हो, लेकिन उनके पास बच्चे होते हैं। कईयों के पास घर नहीं होता, रेंट पे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में शांति होती है। और कई लोग होते हैं कि बड़े सारे घर में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। बताओ, ऐसी जो ब्लेसिंग आप मांग रहे हैं, उनका क्या फायदा? सुलेमान कहता है झगड़ालू पत्नी के साथ बड़े महल जैसे घर में रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। कहता भी अपनी चटाई लेके जा और छत के कोने में बिछा और सो जा, ये तेरे लिए बढ़िया है। एक बड़े महल में पत्नी के साथ लड़ते रहने से बढ़िया रहेगा। मतलब कि अगर आपके घर में शांति है और अगर आपने उसे खराब नहीं किया, तभी बचेगी वो शांति। हंसो मत। आपके घर में यदि शांति है और आपने उसे खराब नहीं किया, या फिर आपके पास एक आज का दिन है जो प्रभु ने बनाया और आपने उसे बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी दिन इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं को त्याग दीजिए और आपका जीवन सुखदायक और सरल हो जाएगा। यकीन मानना, यीशु के सभी चेलों का हो गया, मरते दम तक भी आनंदित थे वो लोग। मुझे तो पतरस की वाइफ की आती है कि जब पतरस ने कहा होगा, कहता है ऐसा है, मैंने काम काज छोड़ दिया और आज से मैं यीशु के पीछे चलूंगा। तो तू पागल है? तू कहता मेरे लिए झींगा मछली पकड़ के लाता था, मंगूरा मछली लेके आता था। अब वो कहता वो मछलियाँ कहाँ से आएंगी? हम हर रोज मछलियाँ खाते थे। तू कहता है, अब कह रहा मैं छोड़ दूंगा। कहता भी देख ऐसा है, फैसला कर लिया तो कर लिया, तूने मानना है मान, नहीं मानना ना मान। कहता मेरे को नहीं पता, मेरे को खर्चा मिलते रहने चाहिए, जहां मर्जी जा, मेरा खर्चा मेरे घर पहुंचना चाहिए। कैसी वार्तालाप उन्होंने करी होगी, क्योंकि वो अविश्वासी, और पतरस ने अभी अभी विश्वास किया है। और ऐसा ही तमाम सभी चेलों के साथ हुआ। बाद में उनकी थोड़ी सेटिंग आ गई थी, क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया, और बाद में पतरस की सास को जाके यीशु चंगा भी करते हैं। चलिए, यहाँ पर एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। फिर उसने रिप्लाई दिया, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल, ठीक है, हम इसे कहेंगे एक बोतल तेल, ठीक है, सिर्फ एक बोतल। क्योंकि आजकल हांडी मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी ने देखी होगी। तो हांडी की बजाय आप बोतल समझ लीजिए, मटका समझ लीजिए, जो आपका दिल करे वो समझ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ फरमाइश नहीं करनी, ठीक है। तो ये कहती है कि मेरे पास बस थोड़ा सा तेल है,
अब एलिशा ने उसे बहुत बढ़िया आंसर दिया, और आंसर क्या था? कहता तू क्या कर, बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन नहीं लेके आने, जितने हो सके ज्यादा बर्तन लेके आने हैं। और फिर क्या करना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। सोने वाले बोलो हालेलुया। चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो, ईमानदारी है। तो अभी क्या है, एक छोटी सी बात को समझिएगा। आपके पास एक बोतल तेल है, ठीक है, और परमेश्वर का दास कह रहा है, कहता पड़ोसियों से सब में से बर्तन मांग के ले आ, और घर जाकर उन बर्तनों में तेल उंडेलना, और सभी बर्तन जो हैं ज्यादा लेके आना, कम नहीं लेके आने। अब सोच के देखो, अगर आप एक बोतल तेल को 50-60 बर्तनों में से ऐसे डाल के निकाल भी लेना, तो वो बोतल खत्म हो जाएगी, क्योंकि तेल जो है उन बर्तनों में लग जाएगा, और आपकी वो जो आपके पास है वो भी खत्म। और फिर ये क्या कहेगी, प्रभु अब तो वो भी नहीं रहा, जो थोड़ा सा तेल था अब तो वो भी नहीं रहा। यहाँ पर होती है विश्वास की परीक्षा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लिमिटेड संसाधन को या लिमिटेड आय को देखकर बहुत बार अपने हाथ को ऐसे करना शुरू कर देते हैं, और जैसे उन्होंने ऐसे शुरू किया बरकत आनी बंद। कारण क्या है? बाइबल ऐसा बताती है कि जिसने बहुत बिखेरा उसका कुछ कम नहीं निकला, और जिसने बहुत बटोरा, हाय पैसा, उसका कुछ फालतू नहीं निकला। कहते दोनों एक ही जैसे रहेंगे। तो इससे बढ़िया है बिंदास जिंदगी जीना शुरू कीजिए। जब तक आप चोरी चकारी करते रहेंगे तब तक आपके जीवन में ऐसे ही पंगे पड़ते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है उस लेडीज ने विश्वास किया और वो चली गई। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई, एक बार भी रुकी नहीं, एक बार भी ये झांक के देखा नहीं हांडी में तेल कितना बचा है, बस ये उंडेल रही है। और उंडेलना कैसे होता है? ऐसा पकड़ा और ऐसे उंडेल दिया। अब ये इसकी नजरों से दूर है, इसे नहीं पता अंदर क्या है। जैसे ही नीचे वाला बर्तन भर जाता ये ऐसे करती, वो बर्तन साइड होता और ये दूसरे में उंडेलती, और लगातार ये उंडेलती जा रही है, और तेल जो है लगातार बहता जा रहा है। और तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है बाइबल के अनुसार। इसी से अभिषेक किया गया शाऊल का, इसी से अभिषेक किया गया दाऊद का, इसी तरीके से अभिषेक होते आए। ठीक है, तो तेल जो है दर्शाता है अभिषेक को। तो अभी जो है ये बर्तन में तेल उंडेलती जा रही है। और फिर लिखा है जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। अब इस चीज को इस तरीके से समझिए, एक वैसे ही हम बस थोड़ा सा समझने के लिए इस बात को कह रहे हैं, बाकी प्रभु जानते हैं। अगर हम एलीशा को रखें परमेश्वर के स्थान पर, ठीक है, और इस स्त्री की जगह रखें पवित्र आत्मा को, ठीक है, और अब ये अभिषेक उंडेल रहा है, ये अभिषेक लगातार बहता जा रहा है। और जब तक खाली दिल मिलते रहेंगे, जब तक खाली पात्र मिलते रहेंगे, ये अभिषेक उनमें भरता रहेगा। जिस घड़ी सामने से बर्तन आने बंद हो जाएंगे, ये अभिषेक रुक जाएगा, ये तेल रुक जाएगा।
जैसे ही लड़के ने कहा, कहता और बर्तन नहीं रहे, ये तेल वहीं पर रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे में इस महिला ने जाकर एलीशा को कहा, कहता भाई इतने बर्तन हो गए हमारे पास अब तेल के। कहता तो फिर ऐसा कर, उसमें से कुछ तेल बेच और कर्जदार का कर्ज चुका दे, और जो बाकी तेल बच जाए उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, उससे तेरा जीवन का गुजारा चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्मी की संतान कभी टुकड़े नहीं मांगती, चाहे वो मर भी गया तो भी परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा, तो भी उसकी संतान के लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, क्योंकि ये इंतजाम स्वर्गीय होगा, संसारिक नहीं। एक जगह और ऐसा ही एक किस्सा है और समाप्त करेंगे फिर हम जल्दी ही। मरकुस की किताब के अंदर 6 अध्याय में का 38। जी हाँ, 6 के 38। उसने उससे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली थी। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते थे और एक बड़ी भीड़ हमेशा उनके साथ चलती थी। तो यीशु मसीह ने एक बार भीड़ को खिलाने की आज्ञा दी चेलों को। कहता है ऐसा करो, इनको खाना खिलाओ। तो उसके चेले कहते हैं, प्रभु 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी। 5000 तो पुरुष थे, प्लस में स्त्रियां और बच्चे, और उस टाइम तो बच्चे भी 5-5, 6-6 कम से कम हुआ करते थे। अगर हम 2 बच्चे भी लगाएं तो भी 20,000 के बराबर लोग थे वहां पर। अब ये इतने लोगों को खाना खिलाना है एट ए टाइम। अगर हलवाई भी बिठाएं तो भी अगले दिन मिलेगा खाना। तो उसके चेले कहते हैं, कहते प्रभु नहीं हो सकता, और बात भी जायज है। तरीका भी यही है कि अगर हम आज खाना बनाने लगेंगे इतने लोगों का, तो कल तक तैयार होगा मुश्किल से जाके, वो भी हलवाई कई बिठाने पड़ेंगे। तो ऐसे में एट ए टाइम अगर खिलाना हो तो कहाँ से लाएं? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कहते खरीद के ले आते हैं। तो फिलिप्पुस कहता है 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम रहेगी प्रभु। यीशु ने कहा, कहता है तुम क्या करो, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां। और उन्होंने आके बताया, कहता है हमारे पास एक लड़का है, उसके पास उसका लंच बॉक्स है, और उस लंच बॉक्स में 5 रोटियां और 2 मछलियां। यही था। अब यीशु ने कहा, कहता है 5 रोटियां और 2 मछलियां ना काफी हैं 5000 को खिलाने के लिए। ये एक रोटी 1000 को खिलाएगी और उसके बाद भी बचेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यीशु ने कहा, कहता है सबको बिठा दो। यीशु ने उन सबको बिठाने के बाद सिर्फ एक काम किया। क्या था वो? प्रार्थना की, धन्यवाद किया। यीशु ने सिर्फ धन्यवाद किया, क्योंकि पिता उसके साथ हमेशा था। पिता हमारे साथ हमेशा है, सिर्फ हमारा ही एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अगर हम एक मसीही व्यक्ति की तरह जीवन जीना शुरू करें तो हम सामर्थ्य रूप से जीवन जिएंगे, लेकिन हम जी रहे हैं गरीबों की तरह, कंगालों की तरह, मरीजों की तरह। ये मसीही लोगों का एटीट्यूड नहीं है। मसीही लोग वहां पर भी शैतान के गढ़ों को उखाड़ने वाले थे, पहचान थी उनकी। ये कहते ये जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले यहाँ भी आ गए, ये पहचान थी उनकी। और यहाँ तो हमारे ही घरों की सेटिंग नहीं आ रही। तो गलतियां हमारी हैं, मसीह की नहीं। माफ कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो।
मैं चाह रहा हूं कि आपको बुरा लगे। गलतियां हमारी हैं, मसीह की नहीं है। तो अपनी गलतियों को सुधारना आपका काम है। अगर नहीं सुधर रही तो परमेश्वर के सामने जाइए, वो सुधारने में मदद करेंगे, लेकिन गलतियों को सुधार लीजिए। फिर यीशु मसीह ने उन सबको बिठाने के बाद रोटी और मछली लेकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर उन सबको बांट दिया। और जैसे ही वो सब खाकर तृप्त हुए, तब रोटियों से भरे हुए 12 टोकरियां उन्होंने उठाई बची हुई, और यीशु ने कहा, कहता सबको बटोर लो, कोई भी फेंका ना जाए, क्योंकि ये आशीषित भोजन है, परमेश्वर के द्वारा, आशीष के द्वारा ये आया है। तो इसीलिए मैं भी कभी कभी क्या, हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है, कभी ज़्यादा हो जाए तो एक अलग बात है, कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी प्लेट में कभी जूठा ना छोड़ूं। और एक अच्छी आदत है अगर आप लोग भी अपनाएं तो। खैर, हमारा जो विषय था वो है थोड़े से बहुत बनाना। यीशु मसीह ने 5 रोटियों से 5000 पुरुषों प्लस स्त्रियों प्लस बच्चों को खिलाया, और उसके बाद भी 12 टोकरियां बच गई। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक हांडी तेल से ना जाने कितने ही बर्तन उसने तेल के भर लिए, और इतना तेल भर लिया कि उसके जीवन का निर्वाह भी हो जाएगा और उसके बच्चों का कर्जा भी उतर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपका भरोसा यहोवा पर है तो आपके जीवन में कमियां रह नहीं सकती। एक भाई ने बड़े अच्छे से गाया इसे, तू यहोवा ते रख भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक आपका भरोसा उस पर नहीं होगा, क्योंकि शैतान आपकी आंखें हमेशा आपकी ना पर लगाएगा, आपके पास ये नहीं है। लेकिन परमेश्वर पर यदि आप भरोसा करेंगे तो आपकी आंखें हाँ पर लगी रहेंगी। ठीक है, मेरे पास वो नहीं, लेकिन मेरे पास ये है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैंने आपको एक बार बताया था, एक व्यक्ति घास पर चल रहा था, पार्क में घास पर चल रहा था, और चलते चलते उसे ख्याल आया कि मैं जहां भी जाता हूं पैदल जाता हूं, काश मेरे पास साइकिल होती तो। अब परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना, क्योंकि जरूरत थी, तो परमेश्वर ने उसे साइकिल दे दी। अब वो साइकिल चलाते चलाते उसे काफी दिन हो गए, तो वो कहता है काश मेरे पास बाइक होती तो मैं जल्दी पहुंच सकता था अपने काम की जगहों पर। अब परमेश्वर ने उसे और थोड़ा सा धनवान किया और उसने बाइक ले ली। बाइक लेने के बाद उसे गर्मी लगने लगी, पहले कभी गर्मी नहीं लगी, फिर उसे लू लगने लगी, गर्मी लगने लगी। और गर्मी कैसे लगी, कहता है अब ना जब भी कभी दोपहर में कहीं जाता हूँ काम पे, तो कहता है गर्मी बहुत लगती है, काश मेरे पास कार होती। अब परमेश्वर ने उस पर दया करके उसे कार भी दे दी। अब उसका बिजनेस और बढ़ गया, तो वो एरोप्लेन की तरफ देख के कहता है कि काश मेरे पास ये भी हो, मैं भी इसमें ट्रैवल कर पाऊं, मेरे बस का भी ये हो। और परमेश्वर ने उसे उसका प्राइवेट जेट भी दिलवा दिया। अब वो इतना बिजी हो चुका कि ना वो अपने परिवार को समय दे पा रहा है, ना वो अपने मित्रों को समय दे पा रहा है, ना ही वो रिश्तेदारों को समय दे पा रहा है। हर टाइम काम काम काम, इतना बर्डन काम का जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद वो अपने प्राइवेट जेट में एक बार जा रहा था, तो जैसे ही उसने उड़ान भरी तो उसने देखा हरी हरी घास को, और जानते क्या सोच रहा है, काश मेरे नसीब में भी ऐसा होता कि मैं भी इस हरी घास पर चल पाता। हालेलुया, आपको समझ आया? जहां से आपने शुरू किया आप वहीं पर आने की कामना करेंगे आने वाले टाइम में, और फिर आपके बस का नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप जहां पर हैं वहां पर संतुष्ट रहिए, और परमेश्वर आपको यहां से बढ़ाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।